जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अधिक मास में दीपदान कब करें, कैसे करें, कहाँ करें के बारे में जानकारी लेकर के आई हूँ। 24वें अध्याय में जब दीपदान की महिमा बताई गई थी तो व्यूवर्स ने पूछा था कि दीपदान कब और कहाँ कैसे करना चाहिए। पर मैंने वीडियो बनाया है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके कि अधिक मास में जो दीपदान कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। धर्म में अधिक मास को बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इस अधिक मास में पूजा पाठ और दान करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा भी जाता है कि मलमास या अधिक मास में किए जाने वाले पूजा पाठ और दान का 10 गुना अधिक फल मिलता है। भी अधिक मास में दीपदान करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। दीपदान की महिमा पुरुषोत्तम मास के मातम्य के 24वें अध्याय में जो है विस्तार पूर्वक भी बताई गई है। दीपदान की महिमा बताते हुए मुनि उग्रदेव कहते हैं कि बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करो तो उसका तो कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। अधिक मास में जो है दीपदान करना इतना पुण्य फलदायी होता है। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृष्ण चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, आराधना करना, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ, कुरुक्षेत्र आदि और दंडक आदि उत्तम वन में भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। कि अधिक मास में मात्र दीपदान से आप इन सबसे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु, पुत्र, पौत्र, यश, वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यह उसी को बताना चाहिए जो उसके महत्व को समझ सके। अधिक मास में दीपदान जो है बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला है, स्त्रियों को सुहाग देने वाला है, राज्य से छूटे हुए को राज्य देने वाला है, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे अधिक मास के व्रत का, तो उसे दीर्घायु वाला और सर्वगुण संपन्न पति मिलता है। की इच्छा प्राप्त करने वालों को श्रेष्ठ, सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वालों को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। यानी कि हम जिस इच्छा से दीपदान करेंगे हमारी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। अधिक मास में जो कोई भी बिना शस्त्र की मत के दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। वह भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि विधान से नियमानुसार दीपदान करता है तब तो उसका कहना ही क्या है। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। उससे भी आपको गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उसके आगे एक और दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद शाम के समय भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाएं। के पौधे के नीचे दीपक जलाने के बाद किसी पवित्र नदी के तट पर भी दीपक जलाएं। और यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप जहाँ पर पानी रखते हैं वहाँ पर घर में एक दीपक अवश्य जलाएं। यानी आप जहाँ पर मटका रखते हैं उस स्थान पर भी जो है आप दीपक अवश्य जला दें अधिक मास में। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि दीपदान जो है कैसे करें। दीपदान का मतलब होता है कि किसी भी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान कृष्ण को स्मरण और प्रणाम करके दीपक को जलाना। इसके तहत वह योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी का किनारा, तालाब, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी क्यारे में या किसी मंदिर में भगवान के आगे कहीं भी पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जला सकते हैं। तो नदी या तालाब में दीपदान को अधिक महत्व दिया गया। आप इनमें से एक से अधिक स्थान पर भी दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दीपदान के अंतर्गत दीपक पूरे अधिक मास में प्रतिदिन जलाना आवश्यक होता है। तालाब या नदी में दोनों में रखकर दीपक प्रवाहित कर सकते हैं। दीपक तिल के तेल का भी हो सकता है और घी का भी हो सकता है, परंतु घी का हो तो अत्यधिक उत्तम रहता है। जानते हैं कि अधिक मास में जो है दीपदान किस समय करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की
करने के बाद तुरंत दीपदान किया जाता है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो स्नान करके तुरंत बाद आप दीपदान कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश सुबह दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय दीपदान करना चाहते हैं तो आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको शाम को भी स्नान करना होगा और उसके बाद ही दीपदान करना होगा। करते समय अगर आप मंत्र बोल करके दीपदान करते हैं तो उसके और भी अत्यधिक गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दीप दर्शन का जो मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे देख लीजिए, वह आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, उसे भी देख लेना। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दोबारा सुने दीप दर्शन का मंत्र, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाम नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है उसको भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसमें भी अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाने वाले दीपदान को और अधिक फलदायी माना जाता है। यदि आप पूरे अधिक मास में दीपदान नहीं करवाते तो अमावस्या से पहले 11 आती है, 11 से अमावस्या तक दीपदान करें और इसी प्रकार पूर्णमासी से पहले 11 से पूर्णमासी तक दीपदान करते हैं तो आपको पूरे महीने के दीपदान का फल मिलता है। अधिक मास में दीपदान करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है और हमारे मित्र और सगे संबंधी भी प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में दीपदान करने से जीवन की सभी समस्याएं और परेशानियां दूर हो जाती है। अधिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि कायम रहती है। अधिक मास में दीपदान करने से व्यापार में वृद्धि के साथ ही साथ सूझबूझ और समझ में भी वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में चूंकि दीपक को ज्ञान या प्रकाश का द्योतक माना गया है, अतः हर तरह की अज्ञानता और अंधकार को खत्म करने वाला माना जाता है, इसलिए भी हमारे लिए दीपदान का विशेष महत्व होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।